नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यूपी पुलिस का पहला पेपर है। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। फिर भी जिनका पेपर अभी आगे है उनके लिए यूपी स्पेशल के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है 18 जून 2004 से, बी है 18 जून 2003 से, सी है 18 जून 2002 से और डी है 18 जून 2001 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2001, यानी 18 जून 2001 से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए है चना, बी है ज्वार, सी है मक्का और डी है गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी गेहूं। अगला प्रश्न तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर, बी है कानपुर में, सी है अयोध्या में और डी है पंतनगर में। तो ये कहाँ पर की गई थी पहले सबसे? तो ये पंतनगर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, पंतनगर। चौथा प्रश्न है, लाल मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आगरा मथुरा, बी है एटा मैनपुरी में, सी है सीतापुर बाराबंकी में, डी है मिर्ज़ापुर झांसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर झांसी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 9, डी है 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। अगला प्रश्न छठवां प्रश्न है, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है धान मक्का गेहूं, बी है मक्का आलू गेहूं या फिर सी है मक्का तुरई गेहूं और डी है कपास गेहूं और मूंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान मक्का गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है सहारनपुर में, बी है वाराणसी में, सी है लखनऊ में और डी है प्रयागराज में। तो ये कहाँ पर हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है ललितपुर, बी है झांसी, सी है बांदा और डी है महोबा। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी महोबा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नवा प्रश्न है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी क्षेत्र, बी है पूर्वी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न दसवां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका आलू, बी है चावल, सी है गन्ना और डी है गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी चावल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 28, बी है 25, सी है 20 और डी है आपका 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 20। कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये आप कहेंगे 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए है दूध का, बी है चावल का, सी है केले का और डी है दालों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दूध का उत्पादक है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो कौन सी ये फसल है? ऑप्शन नंबर ए है आलू, बी है गन्ना, सी है गेहूं और डी है दलहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी गन्ना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है? ऑप्शन नंबर ए है कपास, बी है जूट, सी है गन्ना और डी है तिलहन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
गन्ना, गन्ना इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादक सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बी है बुंदेलखंड, सी है मध्य उत्तर प्रदेश में और डी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, मध्य उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां हम लोग। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, बी है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को और सी है 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को और डी है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन नंबर ए जनवरी फरवरी के दौरान, बी है अप्रैल मई के दौरान, सी है जून जुलाई के दौरान और डी है अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, बी है प्रतापगढ़, सी है रायबरेली और डी है सुल्तानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 2002 में, बी है 1982 में, सी है 1972 में और डी है 1992 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1992। 1992 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास से प्रायोजित की गई। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बी है केंद्र सरकार द्वारा, सी है विश्व बैंक द्वारा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन विश्व बैंक द्वारा ही राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।